ओके, सो आज हम पहुँचे हुए हैं स्लोन स्ट्रीट पे। तो हमने पहले एज आपने देखा, हमने पहले पिकाडली सर्कस से ट्रेन लिया, पिकाडली लाइन लेके हम पहुँचे हैं नाइट्स ब्रिज पे। ये एक होटल आपके सामने है। हम आज इसकी लाइट देखेंगे, फिर हम स्लोन स्ट्रीट पे वॉक करेंगे। स्लोन स्ट्रीट पे वॉक करते हुए हम स्लोन स्क्वायर जाएंगे। स्लोन स्क्वायर के बाद से हम एक शॉपिंग मॉल है हैरोड्स, उसके पास जाएंगे। उसके सामने से निकलेंगे, वहाँ भी डेकोरेशंस होती हैं। तो स्लोन स्ट्रीट की डेकोरेशंस देखेंगे, हम स्लोन स्क्वायर की डेकोरेशन देखेंगे, हम हैरोड्स की डेकोरेशन देखेंगे और वापस हम इसी पॉइंट पे आकर अपनी जर्नी आज की एंड करेंगे। तो हम वॉक कर रहे हैं स्लोन स्ट्रीट पे। आपके बाएं हाथ पे स्लोन स्ट्रीट है। तो ये हम स्लोन स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं। स्लोन स्ट्रीट एज आप देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेशंस लंदन की स्लोन स्ट्रीट पे होती है। थोड़ा डिफरेंट है, जैसा आपको रीजन स्ट्रीट पे दिखता है या किसी और स्ट्रीट पे दिखता है, वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। तो हम रोड पार कर लेते हैं। रोड पार करके, क्योंकि इस साइड से आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। तो ये पूरा स्ट्रीट सीधी स्ट्रीट है, ये चली जाती है स्लोन स्क्वायर तक। स्लोन स्क्वायर पे एक शायद एक क्रिसमस ट्री लगा होगा, होपफुली। इसी उम्मीद से हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखते जाइए, यहीं पे आपको काफ़ी ब्रांड्स भी दिखते हैं। इस पर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। Ben gitmeden bana söylersen ben bunların hepsini sessiz sakin düşürürüm. ये पटेक फिलिप के वॉचेस हैं। कोई भी वॉच इसमें, जैसे मैंने आपको पहले पटेक फिलिप के बारे में बताया, कोई भी वॉच इसमें 1 करोड़ से कम की नहीं है इंडियन करेंसी में। आपके यहाँ पे काफ़ी बड़े शोरूम्स हैं, जैसे डियोर का शोरूम है, ये आप देख पा रहे हैं, डियोर का शोरूम है। ये ओमेगा वॉचेस का शोरूम है, होगन। दूसरी साइड आपको बैलेंसिया दिख रहा होगा, बैलेंसियागा। इसके शूज़ काफ़ी फेमस हैं। आपको एक रोल्स रॉयस दिख रही होगी सामने, वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, सामने बैलेंसियागा है। इसके शूज़ काफ़ी फेमस हैं। शूज़ कुछ तो 850-900 पाउंड, यानी लाख रुपए के आसपास आते हैं एक पेयर ऑफ जूता। लुई विटॉन है, जिसके बैग्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। लुई विटॉन का शोरूम है। आपके दाहिने हाथ पे गुची का शोरूम है। यहीं पे आगे एक हर्मीज़ का शोरूम भी है। हर्मीज़ के बैग्स के बारे में आपने सुना होगा। हर्मीज़ के बैग्स कुछ तो इंडियन करेंसी में 35 से 40 लाख के आते हैं। जब तक हम हर्मीज़ के शोरूम हम पहुंचते हैं, तब तक आप ये डेकोरेशंस देखते जाइए। ये पूरी स्ट्रीट डेकोरेटेड होनी चाहिए। ये वर्साची का शोरूम है आपके लेफ़्ट में। एक और शोरूम है,
ये शनेल का शोरूम आपको दिख रहा होगा, एक शनेल का शोरूम है। आपके दाहिने हाथ पे अरमानी का शोरूम है। ये दाहिने हाथ पे आपको चमकता हुआ अरमानी का शोरूम दिख रहा होगा। ये आपको एक फरारी खड़ी है, ये आपकी फरारी खड़ी है प्राइवेट नंबर प्लेट के साथ। ये प्राडा का शोरूम है और वो रहा आपके बाएं हाथ पे हर्मीज़ का शोरूम। हर्मीज़ का शोरूम मैंने जैसा आपको बताया, जिसके बैग्स काफ़ी फेमस हैं, चाइना में ही बनते हैं, लेकिन एक बैग कुछ तो 35 से 40 लाख का आता है। इसी रोड पे हम बढ़ते जाएंगे। कुछ एरिया काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है, कुछ एरिया को खाली भी दिखेगा। और हम इसी स्ट्रीट पे बढ़ते हुए हम स्लोन स्क्वायर पहुंच जाएंगे। कि हम वापस पिकार्डी सर्कस पहुंच जाएंगे और वहां से हम वापस अपने घर। अभी तो आप स्लोन स्ट्रीट देखते जाइए। स्लोन स्ट्रीट पे एक स्लोन स्क्वायर है, जहाँ पे भी कुछ अच्छी लाइटिंग्स होनी चाहिए। शायद हम स्लोन स्क्वायर पहुँच ही रहे होंगे, क्योंकि ये रोड आगे एंड हो रही है। देखते जाइए। कोई चर्च है ये तो। ये एरिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही आपके स्लोन स्क्वायर का एरिया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है।
इस सामने आपके स्लोन स्ट्रीट स्टेशन है। ये स्लोन स्क्वायर स्ट्रीट स्टेशन है। ये एरिया स्लोन स्क्वायर कहलाता है। तो शायद बस वही स्क्वायर ही डेकोरेटेड है, तो हम उस स्क्वायर से फिर हम वापस चलते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं है। अपना क्या है मैं देखते हैं कुछ आगे और कुछ और मिलता है, नहीं तो फिर हम यहाँ से वापस चलते हैं। आगे भी कुछ डेकोरेशन लग रहा है। ये कुछ तो ड्यूक ऑफ स्क्वायर कहलाता है। ये भी कुछ डेकोरेटेड होता है जैसा आप देख रहे हैं, और कुछ डेकोरेशन आपको अंदर से दिखेगा। ड्यूक ऑफ स्क्वायर, सॉरी ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर कहलाता है ये एरिया। तो लाइट डेकोरेशन है लेकिन बहुत लाइट है, लेकिन अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा सा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल गाड़ी को चलने का रास्ता नहीं है, केवल आदमी ही वॉक करते हैं। तो शॉपिंग जैसा एरिया बना हुआ है, दोनों साइड शॉप्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं और कुछ डेकोरेटेड है। तो आप पहुंच गए हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर पे। ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर के बाद हम फिर वापस निकलेंगे। हम वापस निकल के स्लोन स्ट्रीट पे वापस जाएंगे। ये सामने आपका स्लोन स्ट्रीट ही है, दूसरी स्ट्रीट पे हम वापस जाएंगे लेकिन दूसरे रास्ते से। तो इसी रास्ते से हम सीधे निकलेंगे और दाहिने हाथ पे रास्ता ये बाहर निकल रहा होगा, वहाँ से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। हम एक स्लोन स्क्वायर का एक चक्कर और लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने स्लोन स्ट्रीट पे वॉक करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, डेकोरेटेड है।
थैंक यू। क्या है ये? साची गैलरी है। ये साची गैलरी है जो कि डेकोरेटेड है। साची गैलरी के अंदर भी लगता है कुछ डेकोरेशन है। कुछ लोग तो जा रहे थे अंदर। एक बार अंदर चल के देखते हैं। Non l'ho visto nella tua, ma c'era sta luce che... कुछ अंदर है क्या? अंदर तो कुछ ऐसा खास नहीं है साची गैलरी के अंदर। ऊपर पेड़ है जो कि डेकोरेटेड है, आपको दिख रहा होगा, और सामने शॉप्स हैं। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं क्योंकि हमें भी और वॉक करना है। गाय देख लीजिए, गैया गैया। ये एक बड़ा क्रिसमस ट्री दिखेगा आपको। अच्छा बना हुआ है। क्या ये शायद असली ट्री है, इसको क्रिसमस ट्री की तरह डेकोरेट कर दिया है। ये पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा, पेड़ पे लाइट लगी है ऊपर तक। सामने आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर अभी हम कहते हैं जो साची गैलरी है। हम साची गैलरी अभी हम देख रहे थे। ये कोई रेस्टोरेंट लग रहा है गोल सा। और ये हम उसी रोड पे वापस आ गए जिस रोड पे हम वॉक कर रहे थे। नहीं ये स्टोन स्ट्रीट नहीं है। स्टोन स्ट्रीट दूसरा रोड है। ये ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर है। हम इस रोड से वापस जाएंगे तो हमें फिर स्टोन स्ट्रीट मिलेगा। ये रोड भी काफ़ी अच्छा लगता है, डेकोरेटेड है। थोड़ा आगे चलते हैं फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि अभी हमें काफ़ी आगे जाना है। सिंपली ही डेकोरेटेड है लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेटेड है। तो यहाँ से हम वापस चलते हैं। हम स्टोन स्क्वायर पे दोबारा जाएंगे। जहाँ स्टोन स्क्वायर डेकोरेटेड था हम उसके अंदर एक बार जाएंगे। अंदर जाने के बाद फिर हम स्टोन स्ट्रीट पे अपनी वॉक कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट्स हैं, महीने भर और रहेंगे। 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, इतनी ही और होगी। इसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल नवंबर एंड का। नवंबर 20 उस तारीख से 14-15 तारीख से ये सारी लाइट्स दोबारा लग जाती हैं। तो आपको अगले साल नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो सामने आपकी रोड है वही आपकी स्टोन स्क्वायर है, जहाँ पे आपको ट्रीज़ पे लाइट्स दिख रही हैं। वही स्टोन स्ट्रीट से जुड़ती हैं। उसी रोड से फिर हम वापस ही हो चलेंगे क्योंकि अभी हमें हैरोड्स के सामने से भी निकलना है।
तो इस एरिया का मोस्टली यही डेकोरेशन है। इसके बाद जो ज़्यादा फेमस डेकोरेशन इसके अलावा है वो कैम्पडन टाउन का है, कैम्पडन मार्केट का है। तो हम नेक्स्ट वीक कैम्पडन मार्केट चलते हैं। कैम्पडन मार्केट का डेकोरेशन मैंने सुना इससे ज़्यादा अच्छा होता है, लोग कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है। तो हम नेक्स्ट वीक कैम्पडन मार्केट का डेकोरेशन देखने चलेंगे। अभी तो आप स्लोन स्ट्रीट देखिए, स्लोन स्क्वायर देखिए, ड्यूक ऑफ यॉर्क स्क्वायर देखिए। Yeah, everyone was so helpful. Yeah. ये लंदन की लाल फेमस बस। तो हम स्लोन स्क्वायर पे दोबारा आ गए हैं। तो लोग कुछ तो करके यहाँ पे टिकट लेने में लगे हुए हैं। ये क्या है? कुछ नहीं, शायद कॉफ़ी शॉप ही है। केवल कॉफ़ी शॉप के लिए इतनी भीड़ लगी है। शायद कुछ फेमस कॉफ़ी होगी, अदरवाइज़ केवल कॉफ़ी के लिए इतनी भीड़ लगने का तो कोई मतलब मुझे समझ में आता नहीं है। लंदन के हर कॉर्नर पे कॉफ़ी शॉप है। तो हम वापस जाते हैं स्लोन स्ट्रीट पे। तो हम जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसी स्लोन स्ट्रीट से हम वापस जाएंगे। और एक हम क्या रोड मैंने आपको बताया था, रुकिए मैं मैप देखता हूँ। हैंस क्रेसेंट, यहाँ से हम बाएं हाथ घूमेंगे, हैंस क्रेसेंट पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम बैसिल स्ट्रीट लेंगे। बैसिल स्ट्रीट लेकर हम पहुँच जाएंगे बैसिल स्ट्रीट लेकर हम पहुँच जाएंगे हेरोड्स के पीछे। फिर एक चक्कर लगा के हम सामने से हेरोड्स के सामने पहुँचेंगे। वो नाइट ब्रिज रोड कहलाती है। उसी रोड पे वही स्टेशन मिलेगा जहाँ से हम बाहर आए थे। थोड़ा और आगे जाएंगे, सेम स्टेशन हमको दोबारा मिल जाएगा और अपनी जर्नी को हम वहीं पे एंड करेंगे। स्लोन स्ट्रीट पे तो काफ़ी भीड़ थी, अब वैसे भीड़ यहाँ पर नहीं है। अब आपको दोबारा भीड़ मिलेगी हेरोड्स के सामने। लोग शॉपिंग करें या ना करें, लोग
विंडो शॉपिंग तो कर ही रहे होते हैं। ये पवेलियन स्ट्रीट है, अगला ही रास्ता है होना चाहिए। एक यहाँ से फ़ोटो लेंगे टर्न करने के पहले। नहीं, ये तो पॉन्ट स्ट्रीट है शायद, ये नहीं। ये आपको देखिए लैम्बोर्गिनी आवाज़ कर रही है, हल्ला मचा रही है। ये पॉन्ट स्ट्रीट है। देखते हैं हैंस क्रिस्टस के आगे है क्या। पॉन्ट स्ट्रीट से भी जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते से भी जा सकते हैं। चलिए इसी रास्ते से वापस इसी रास्ते से चलते हैं। आपको हेरोड थोड़ा दूर से दिखेगा। ये कोई छोटा सा टाउन सेंटर टाइप शॉपिंग एरिया है। छोटे बड़े सारे छोटे शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स हैं। मेरे ख्याल से जो ज़रूरत की आपको सारी चीज़ें मिल जाती होंगी। अब हर कोई तो हर टाइम अब बड़े बड़े ब्रांड की शॉपिंग तो नहीं करते हैं, कभी आपको जनरल शॉपिंग करनी होती है, तो शायद ये एरिया उसके लिए है। यहाँ पे आपको नॉर्मल प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी, खाना पीना, कपड़े, रेस्टोरेंट्स, सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे होंगे। अब जैसे ही यहाँ से आप सामने जो आपको शॉप दिख रही है बिल्कुल रोड के सामने, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से आप मेन स्ट्रीट पे निकलेंगे। मेन स्ट्रीट पे निकलते ही आपको बिल्कुल पॉपुलेशन का चेंज आपको दिख जाएगा। आप इंग्लैंड में हैं और वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको दिखेगी अरब्स की, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, नाइट ब्रिज का जो एरिया है यहाँ पे अरबिक पॉपुलेशन काफ़ी है। जैसे किसी आप एरिया में जाते हैं जो कि इंडियन एरिया है, ये देखिए आपको बेंटली निकली काले रंग की। तो जैसे किसी एरिया में जाते हैं जो कि इंडियन एरिया हो, जैसे वेम्बली है, केंटन है, हैरो है,
तो वहाँ पे आपको इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो लंदन के पॉश एरियाज़ में नहीं आता, वो इनफैक्ट आउटर लंदन में आता है सारा, ज़ोन 4 ज़ोन 5। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये लंदन के सबसे पॉश एरियाज़ में से आता है। हर आदमी है, हम पार कर रहे हैं ग्रीन मैन। शायद बटन दबाना ही पड़ेगा वरना हम खड़े रह जाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे, भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। तो ये ब्रॉम्पटन रोड है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल पॉपुलेशन डिफरेंट देखने लग गया होगा, देखते जाइए। आपको ब्रिटिश थोड़ा कम ही दिखे, वैसे तो सारे ब्रिटिश हैं, इनके पास सबके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन इनकी एंसेस्ट्री ब्रिटिश नहीं है। ये मोस्टली लोग, जैसा मैंने पहले ही बताया, अरेबियन कंट्री से आए थे। अब वो देखिए, आपको सामने हैरोड्स चमकता हुआ दिख जाएगा, वन ऑफ द फेमस लंदन के शॉपिंग मॉल्स में से है। मैंने जैसा पहले बताया, सारे बड़े डिज़ाइनर्स यहीं पे अपना डिज़ाइंस लॉन्च करते हैं। इनफैक्ट यहाँ डिज़ाइन लॉन्च करना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। तो हम कोई एंगल ढूंढते हैं। ये रहा पैरोट्स। अभी कुछ लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स तो नहीं है ये, लेकिन जो भी लाइट्स हैं अच्छा दिखता है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लगती है। ऑफ कोर्स ऐसी रही नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर में 2 में मोस्टली सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर धीरे धीरे उसको उसी आर्किटेक्चर में दोबारा बिल्ड किया गया। उस आर्किटेक्चर में वो डिस्ट्रॉय होने के पहले था, सो दैट कि इनके आर्किटेक्चर की ऑथेंटिसिटी बची रहे, लंदन का वो क्लासिक फील बचा रहे हैं। तो हम थोड़ा पास से देखते हैं, कोई डिफरेंट एंगल ढूंढ के। ये पे हैरोड्स है। देखते जाइए। अब आप देखते जाइए, ज़्यादातर पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे तो एटलीस्ट, अगर मैं, आप तो कैमरे में देख रहे हैं, अगर मैं कैमरे से बाहर देखूं तो 1 2 इतने ही ब्रिटिश आपको दिखेंगे।
बाकी सारे यहाँ शॉप पे बैठे हुए लोगों को देखिए, अंदर खाते पीते लोगों को देखिए, रोड पे वॉक करते लोगों को देखिए। ये सारे अरेबियन डिसेंट के हैं। एक सामने से एक व्यू आप और देख लीजिए। देखते जाइए। काउंट कर सकते हैं, इतने ही ब्रिटिश आपको यहाँ दिखेंगे, चाहे लड़कियाँ बैठी हों, आदमी घूम रहे हों। अभी कॉर्नर्स और देखते हैं। किसी राजा के महल जैसा दिख रहा है, क्या पता किसी ज़माने में किसी का पैलेस ही रहा हो। इसकी मैं हिस्ट्री निकालता हूँ कि ये पहले क्या था। कभी दिन में आएंगे तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी तो बस आप लाइट्स देखिए और हम अपनी जर्नी एंड करेंगे। दूर कैमरे में आपको दिख रहा होगा वो लाइट्स दोबारा, जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो हम उसी होटल के सामने आ गए। ये तो कोई तो मैंडेरियन होटल है, कोई चाइनीज़ नाम का होटल है। भगवान जाने चाइनीज़ है कि नहीं, लेकिन नाम उसका कुछ तो मैंडेरियन है। Nunca vou subir ele. ना सो रोड के दूसरे साइड अपना स्टेशन है। एक बार इधर देख लेते हैं कुछ डेकोरेशन है क्या।
कुछ खास नहीं है साइड पे। तो रोड के दूसरी साइड अपना स्टेशन है। हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं, सिग्नल जैसे ही होगा पुलिस की गाड़ी है। अब इतनी भीड़ है, कोई इसको रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। जनरली लोग पुलिस की गाड़ी को रास्ता दे देते हैं। तो ये हम पहुंच गए जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। अब हम ट्रेन लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे नीचे, हम लेंगे ट्रेन पिकाडली लाइन, पिकाडली सर्कस। This is Martin Parry.